हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल पोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू ऑल एंड हेल्दी। दिस इज श्रद्धा बांचाल। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और जैसे कि आप सभी को पता चल ही चुका है कि राजस्थान की सीनियर टीचर की वैकेंसीज आ चुकी हैं, तो इसमें आपको सिलेबस जानना भी जरूरी है। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मैंने प्लेलिस्ट बना दी है राजस्थान से रिलेटेड। उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए इस एग्जाम से रिलेटेड वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं अभी फिलहाल डिस्कस करने वाली हूँ स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर। इसका पेपर जो 1 है और पेपर 2 है स्पेशली एसएसटी के लिए, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। तो यहाँ पर हम बात करेंगे फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर। आपको क्या क्या चीजें पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि सिलेबस अच्छे से पता होगा तभी आप तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 1 कहता है द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स। दूसरा है आपका ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 2 आवर्स, यानी 2 घंटे का आपका ये वाला पेपर है। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 100 क्वेश्चंस ऑफ मल्टीपल चॉइस। तो आपके जो एमसीक्यूज होने वाले हैं वो आपके 100 एमसीक्यूज होने वाले हैं और नंबर कितने रहने वाले हैं 200। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या चीजें आपको पढ़ने की जरूरत है पेपर 1 के लिए। तो पेपर शैल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कैरिंग द नंबर ऑफ मार्क्स एज शोन अगेंस्ट देम। तो पहला है आपका ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान की आपको भौगोलिक और हिस्टोरिकल, इसके अलावा सांस्कृतिक और जर्नल नॉलेज जो भी है ये सब से रिलेटेड आपको स्पेशली राजस्थान के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आपसे पूछा जाएगा 80 मार्क्स का। फिर आपका सेकंड नंबर पर है करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के पिछले कुछ महीनों के करंट अफेयर्स आपको रेडी करने हैं, ये रहेंगे आपके 20 मार्क्स के। नेक्स्ट थर्ड नंबर पर चलते हैं, ये आपका जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, यानी जीके में आपसे पूछा जा रहा है दुनिया का और भारत के जीके के बारे में। इससे आपको आएंगे 60 मार्क्स। ठीक है, ये आपका कैरी कर रहा है 60 मार्क्स। नेक्स्ट है आपका फोर्थ नंबर पर एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये आपका 40 नंबर का। तो इस तरीके से आपके जो टोटल नंबर है वो बैठ गए आपके 200 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपका राजस्थान का जो ये सारी चीजें हैं जीके राजस्थान की वो 80 नंबर की आएगी। राजस्थान के करंट अफेयर्स 20 नंबर के आएंगे। इसके अलावा जनरल नॉलेज दुनिया से रिलेटेड जो पूछी भी जा सकती है, भारत और दुनिया से रिलेटेड पूछी जा सकती है, ये आपका आएगा 60 मार्क्स का। तो यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स करने पड़ेंगे राजस्थान से अलग, यानी इंडिया मतलब इंटरनेशनल भी आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। एजुकेशनल साइकोलॉजी आएगी आपकी 40 मार्क्स की। तो ये हो गया आपकी 200 मार्क्स। क्लियर हो गई होगी आपको ये बात? ठीक है ना। देखिए द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स और 2 घंटे आपको एग्जाम के लिए दिए जाएंगे और जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके होंगे 100 क्वेश्चंस। ठीक है, आपके एमसीक्यूज का नंबर कितना रहने वाला है 100 क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे पेपर 2 में। पेपर 2 में अदर देन संस्कृत, ये रहा आपका ये वाला पेपर। इसमें आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है वो देख लेते हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर अदर देन संस्कृत, ऊपर वाला संस्कृत के लिए है, ये वाला संस्कृत से अलावा है। ये आपका 300 नंबर का आपका पेपर आना है। ड्यूरेशन कितना रहेगा 2.5 घंटे का पेपर आपका ये होगा। क्वेश्चन पेपर विल कैरी, आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो टोटल होंगे 150 क्वेश्चंस। एमसीक्यूज रहेंगे आपके कितने 150। ठीक है, और 150 के आपके नंबर कितने रहेंगे, मार्क्स कितने रहेंगे 300 मार्क्स का पेपर होगा और क्वेश्चंस होंगे आपके 150। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। ये आपका नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, यानी आपका जो सब्जेक्ट है, सपोज हम सोशल साइंस की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो उसके 180 आपके मार्क्स होंगे। नॉलेज ऑफ ग्रेजुएट स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, इसके आपके 80 मार्क्स होंगे। नेक्स्ट है आपका थर्ड टीचिंग मेथड्स आएगा आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट। सपोज सोशल साइंस है तो सोशल साइंस की जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो आपको अच्छे से पढ़नी है, उसके आएंगे आप वो आएगा रहेगा आपका 40 मार्क्स का। ठीक है, तो इस तरीके से आपके टोटल जो नंबर है, टोटल नंबर जो आपके बैठ रहे हैं वो है आपका 300 मार्क्स के। ठीक है, तो ये भी आपको सब कुछ चीजें क्लियर हो चुकी हैं। यहाँ पर अब मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ पेपर 2 जो है उसका कंप्लीट सिलेबस, आपको पढ़ना क्या क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए आ जाइए। ये रहा, ये वेबसाइट से लिया गया आपका ये पूरा का पूरा कंटेंट है। ठीक है ना। तो सोशल साइंस के लिए आपको हिस्ट्री पढ़ना है, जिसमें कि आपके 11 टॉपिक्स दिए हुए हैं टोटल। पहले आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है और इसके आपको इसके बारे में सब कुछ पढ़ना है अच्छे से, इंडस वैली के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद आपका वैदिक एज पढ़ना है आपको, उसके बारे में सारी चीजें। बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, टीचिंग्स इनकी, कोज राइज एंड फॉल ऑफ बुद्धिज्म, ये सब चीजें।
मौर्य एम्पायर है, इसके अलावा गुप्तास के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है भक्ति एंड सूफी सिस्टम पढ़ना है आपको, मूवमेंट के बारे में पढ़ना है। मुगल पीरियड पढ़ना है आपको 1526 से 1707। 1707 जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी वो साल, यानी आपको पूरा का पूरा मुगल पीरियड खत्म करना है। इसमें आपको एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स एंड कल्चरल अचीवमेंट्स इसके पढ़ने हैं ढंग से। 7th पॉइंट देखिए, ये आपका लेजेसी ऑफ शिवाजी, यानी शिवाजी का टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। फ्रीडम, आपको फ्रीडम मूवमेंट्स पढ़ने हैं जितने भी हैं। इसके अलावा बैकग्राउंड है आपका 1857, यानी 1857 का जो रिवोल्ट है वो आपको पढ़ना है। 1857 की जो क्रांति है उसको पढ़ना है अच्छे से। बर्थ ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का जो बर्थ है यानी कांग्रेस के जो आने का टाइम है उसमें सब कुछ चीजें पढ़ने। ये सारा जो टॉपिक है आपका, ये टॉपिक नंबर 8 के अंदर आ रहा है, फ्रीडम मूवमेंट के अंदर। ठीक है, A, B, C एंड D 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है ये। इसको इरेज करके मैं दोबारा से बता देती हूँ आपको अगर कुछ कंफ्यूजन है या तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको जो 8th आपको टॉपिक पढ़ना है ये आपका फ्रीडम मूवमेंट, यानी फ्रीडम आपके स्ट्रगल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं। जैसे कि सबसे पहले 1857 की जो क्रांति हुई थी वहां से शुरुआत हो चुकी थी। इसके बाद बर्थ ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के बारे में पढ़ना है अच्छे से। सी पॉइंट है आपका रोल ऑफ गांधी, गांधी का जो पूरा का पूरा समय है भारत में वापस लौटने के बाद से जितने भी सत्याग्रह वगैरह जितनी भी चीजें हैं, मूवमेंट चलाए हैं, वो सब पढ़ने हैं। उसके बाद पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो इंडिया का पार्टीशन हुआ था उसके बारे में 1947 में आपका पार्टीशन देखने को मिला है इंडिया का, भारत पाकिस्तान। ठीक है, तो आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। 9th पॉइंट कहते हैं यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ना है, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री आपसे पूछी गई यहाँ पर, फ्रेंच रेवोल्यूशन है। इसके अलावा अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। नेक्स्ट है यहाँ पर रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, चलिए 10th टॉपिक देखते हैं हिस्ट्री में आपको कौन सा करना है। लीग ऑफ नेशंस है और यूएन है। लीग ऑफ नेशंस का पता है आपको, ये पहले बना था लेकिन ये किसी काम नहीं आया था, फिर इसकी जगह पर बाद में फिर दूसरा बना था, ये था आपका यूएन, यूनाइटेड नेशंस। तो ये दोनों ही आपके शांति रखने के लिए, अंतरराष्ट्रीय शांति को प्रमोट करने के लिए तो दोनों ही आपको पढ़ने जरूरी है। 11th नंबर है आपका इंडियाज रोल इन वर्ल्ड पीस, इंडिया का क्या रोल है विश्व में शांति लाने के लिए, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में आपको क्या क्या चीजें देखनी है, तो यहाँ पर आपके टोटल जो टॉपिक्स दिए गए हैं 6 टॉपिक्स दिए गए हैं मेनली, जिनके अंदर टॉपिक्स और भी हैं जैसे कि मोशंस ऑफ अर्थ एंड देयर इफेक्ट्स, लैटिट्यूड्स आपके लॉन्गिट्यूड्स यानी अक्षांश और देशांतर, ये भी पढ़ना है आपको। इसके अलावा पृथ्वी जो उसकी आंतरिक संरचना पढ़नी है, उसका ओरिजिन, महाद्वीप क्या होते हैं, महासागर क्या है, सडन मूवमेंट्स, ये सब चीजें पढ़नी है। 3rd टॉपिक है एटमॉस्फेयर आपका, जिसमें इसका कंपोजिशन, इसके बाद इंसुलेशन, प्रेशर बेल्ट और विंड, ये पढ़ना है आपको। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 पर चलते हैं। ओशन करंट्स एंड टाइड्स, ज्वार भाटा वगैरह जो ये चीजें हैं ये भी आपको पढ़नी है। 5th है आपका इंडिया के बारे में पढ़ना है, इसके कंप्लीटली फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट, सोइल, नेचुरल वेजिटेशन, ड्रेनेज, अफवाह तंत्र जो है इसका, ड्रेनेज सिस्टम, इसके अलावा एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड पॉपुलेशन, ये सब पढ़ना है। 6th पॉइंट है आपका लास्ट, राजस्थान से रिलेटेड है, ये स्पेसिफिकली आपको बता दिया गया है कि राजस्थान के बारे में पढ़ना है आपको। राजस्थान की लोकेशन अच्छे से पढ़नी है, राजस्थान कहाँ पर, इसकी प्रॉपर लोकेशन बतानी है, इसका क्लाइमेट कैसा है, जलवायु कैसी है, वहां पे किस प्रकार की मिट्टी है, वेजिटेशन है, वनस्पति किस प्रकार की है, ड्रेनेज सिस्टम की बात करनी है, एग्रीकल्चर, मिनरल्स, इंडस्ट्रीज एंड पॉपुलेशन, यानी सब कुछ आपका राजस्थान के बारे में आपको पता होना चाहिए अगर हम बात करें यहाँ पर ज्योग्राफी की तो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, ये आपको कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम यानी नेशनल इनकम के बारे में पता करना है। सेकंड है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये भी आपको संतुलन के बारे में पता करना है। 3rd है आपका डेफिनेशन ऑफ मनी, मनी के बारे में जो आपका मुद्रा टॉपिक है वो, मनी के बारे में इसके फंक्शन क्या क्या है, कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, इसके अलावा सेंट्रल बैंक से रिलेटेड भी आपको टॉपिक्स रेडी करने हैं। फिर आपका इंडियाज फॉरेन ट्रेड यानी भारत का व्यापार कैसा है, यानी बाहर से व्यापार क्या है, कैसे है, डायरेक्शंस एंड ट्रेंड्स, इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है, यानी निजीकरण के बारे में, उदारीकरण के बारे में और वैश्वीकरण के बारे में। नेक्स्ट है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया,
प्लानिंग के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा गरीबी और बेरोजगारी के बारे में जो भी टॉपिक्स हैं आपको सभी प्रकार की, बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, गरीबी वगैरह, उससे रिलेटेड इंडेक्सेस, ये सब इसके अंदर आएंगे। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में आपको क्या पढ़ना है देख लीजिए। पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल थियरी यानी राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक सिद्धांत क्या है ये पढ़ना है आपको। ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न पर्सपेक्टिव्स, इसके अलावा पावर, लेजिटिमेसी, इसके अलावा सॉवरेनिटी, यानी आपको यहाँ पर संप्रभुता के टॉपिक्स देखने हैं। इसके अलावा पावर क्या होती है, सत्ता क्या होती है। यहाँ पर अगर हम बात करें ट्रेडिशनल और मॉडर्न पर्सपेक्टिव, यानी अभी और जो ट्रेडिशनल कुछ विचार हैं उनके बारे में आपको पता रखना है। सेकंड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के बारे में, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। इसके अलावा फेडरलिज्म यानी संघवाद क्या है। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक ड्यूटीज यानी कर्तव्य क्या है। इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी नीति निर्देशक आपके जो तत्व हैं उनको आपको पता रखना है। अमेंडमेंट्स प्रोसीजर क्या होते हैं, संशोधन की क्या प्रक्रिया है। इसके अलावा यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट यानी केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में आपको पता रखना है। लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, यानी कि आपका जो तीनों है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इन तीनों के बारे में अच्छे से आपको टॉपिक रेडी करने हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्थानीय शासन, जो आपका पंचायती राज और नगर पालिका, नगर निगम वाला कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर करना है। इंडियाज रिलेशन विद नेबरिंग स्टेट्स, यानी हमारे जो अदर कंट्रीज के साथ रिलेशन है वो कैसे हैं, आपको ये भी अच्छे से पता करना है। फोर्थ पॉइंट है आपका चैलेंजेस टू इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति है उसके बारे में पता करना है। चैलेंजेस टू इंडियन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के बारे में, साथ ही लोकतंत्र की क्या क्या चुनौतियां हैं उनके बारे में भी। रिसेंट ट्रेंड्स यानी आजकल क्या चल रहा है, ग्लोबलाइजेशन, एम्पावरमेंट ऑफ डिप्राइव्ड ग्रुप्स एंड क्लासेस, यानी जो हमारे सोशली डिप्राइव्ड जो ग्रुप हैं, इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड जो ग्रुप हैं उनके बारे में, उन क्लासेस के बारे में, हमें उनके एम्पावरमेंट के बारे में यानी उनके सशक्तिकरण के बारे में जो जो भी चीजें हैं वो भी अच्छे से पढ़नी है इसमें। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में उसका मीनिंग, नेचर, पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी, यानी सोशियोलॉजी से रिलेटेड कुछ विचारधाराएं आपको पता करनी है। सेकंड है बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको देखने हैं, सोसाइटी, सोशल ग्रुप, स्टेटस एंड रोल, सोशल चेंज। नेक्स्ट है आपका कास्ट एंड क्लास के बारे में, क्या मीनिंग है उनका, फीचर्स क्या है, चेंज इन कास्ट एंड क्लास, आपको प्रॉपर अपना सोशल जो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना है। नेक्स्ट है करंट सोशल प्रॉब्लम्स, आज के टाइम में सोशल प्रॉब्लम्स आप क्या देखते हैं, वो कास्टिज्म बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा आपका कम्युनलिज्म बहुत बड़ी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, पॉवर्टी, इसके अलावा करप्शन, एड्स, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ण आश्रम, इसके अलावा धर्म, इसके अलावा आपका पुरुषार्थ, मैरिज एंड फैमिली, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, ये भी आपको अपना कॉन्सेप्ट करना है क्लियर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मीनिंग है, इसका स्कोप क्या है, नेचर, इसके अलावा इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन, यानी स्टार्टिंग से अब तक का क्या सफर रहा है इसका। नेक्स्ट हम बात करेंगे थियरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी थियरीज जो है वो पढ़नी है आपको। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग, मॉरल एंड मोटिवेशन ये आता है। फोर्थ पॉइंट है आपका इश्यूज इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, इसके रिलेशनशिप, ठीक है। इसके अलावा बिटवीन पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट, यानी आपको दोनों ही चीजों के बारे में, यानी स्पेसिफिकली भी उसके बारे में बात करना है और जनरली उसके बारे में पता होना चाहिए आपको। पर्सपेक्टिव, पीपल्स पर्सपेक्टिव इन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी आपको एडमिनिस्ट्रेशन पूरे तरीके से पढ़ना है, क्या होता है, क्या मीनिंग है, लोग कैसे इसमें काम करते हैं, क्या क्या इसमें एक तरीके से क्या क्या स्टेटस होता है, यानी सबसे ऊपर का पद क्या होता है, उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। नेक्स्ट है आपका रेड्रेसल ऑफ सिटीजन्स ग्रीवेंसेस, इसके अलावा लोकपाल और लोकायुक्त, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको ये भी अपने क्लियर करने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिलोसफी के बारे में। फिलोसफी में बेसिकली आपको एथिक्स पढ़ने हैं कुछ, और इसके अलावा वैदिक उपनिषद फिलोसफी, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा सोक्रेटिक मेथड है और कार्टेशियन मेथड है। इसके अलावा ग्रीक हेडोनिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म है और कैंटियन एथिक्स है। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ विल है, थियरीज ऑफ पनिशमेंट है, ये सब आपको पढ़ने हैं। वर्ण धर्म के बारे में, गीता के बारे में, जैनिज्म, बौद्धिज्म और गांधीयन एथिक्स, यानी उनके क्या विचारधारा थी ये आपको पता करना है। टीचिंग मेथड्स के बारे में अगर हम देखें तो सोशल स्टडीज,
की हम बात कर रहे हैं तो सोशल स्टडीज का स्कोप क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसके अलावा इसको पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट आपका है कोरिलेशन, यानी सोशल स्टडीज जो है उसका अदर सब्जेक्ट, स्कूल सब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन है, जैसे कि एसएसटी का मैथ्स के साथ क्या रिलेशन है, साइंस के साथ क्या रिलेशन है, कोरिलेशन आपको पढ़ना है। इसके अलावा मेथड्स ऑफ सोशल स्टडीज टीचिंग, इसका प्रोजेक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सोशल रेसिटेशन, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। इनोवेटिव प्रैक्टिसेस जैसे कि रोल प्लेइंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटीज, फील्ड ट्रिप्स, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए सोशल साइंस के टीचर होने के नाते। इसके अलावा इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट सिस्टम, टीचिंग एड्स एंड सोशल स्टडीज, यूज ऑफ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड कंप्यूटर्स इन सोशल स्टडीज, किस तरीके से आप टीचिंग एड्स का यूज कर सकते हैं, और उसमें भी स्पेसिफिकली आपको बताया गया है अलग अलग तरीके के, जैसे कि कंप्यूटर की हेल्प से आप कैसे पढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर है आपका क्वालिटीज, रोल ऑफ प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ अ टीचर ऑफ सोशल स्टडीज। नेक्स्ट आपका करिकुलम से रिलेटेड आपका है, पाठ्यक्रम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। नेशनल करिकुलम आपको 2005 पढ़ के जाना, इससे क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट प्लानिंग ऑफ टीचिंग, टीचिंग कैसे कराएंगे आप, ईयरली, यूनिट एंड डेली लेसन प्लान के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। पूरे साल में आपको क्या पढ़ाना है, यूनिट्स में कैसे डिवाइड करना है, और डेली लेसन प्लान आपको कैसे रेडी करने हैं। टूल्स एंड, इसमें आपको स्टेप्स वगैरह इनके पता होने चाहिए कि पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन, यानी मूल्यांकन के बारे में आपको पता होना चाहिए। अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस, इसके अलावा ब्लूप्रिंट रेडी करना, प्रिपरेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, कैसे अचीवमेंट टेस्ट क्या होते हैं, इनकी अचीवमेंट टेस्ट किन्हें बोलते हैं, इसके अंदर कौन कौन से तरीके के अचीवमेंट टेस्ट आते हैं, ये सब आपको पता करना है। यानी कि मूल्यांकन के बारे में, बेसिकली मूल्यांकन आप कैसे करेंगे आप बच्चों का, ठीक है। तो ये रहा आपका सिलेबस हो चुका है डिस्कस अच्छे से। कुछ चीजें और देख लेते हैं यहाँ पर। ए फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर, इसमें आपको बताया गया 300 मार्क्स का आपका ये वाला पेपर है। इसके अलावा ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी, आपको 2.5 घंटे बता दिया गया है, अच्छे से पता ही है आपको। नंबर ऑफ क्वेश्चन है 150 और आपके मार्क्स रहेंगे 300। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ सीनियर सेकेंडरी, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, 180 मार्क्स तो इसके आएंगे। इसके अलावा ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, ये आपके 80 मार्क्स हैं। टीचिंग मेथड्स से रिलेटेड जो आपका ये वाला मैंने अभी डिस्कस किया है सिलेबस में, ये 40 मार्क्स का आपका आने वाला है। नेक्स्ट आपको अगर आप ये पूछना है नेगेटिव मार्किंग, ये यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है। सभी क्वेश्चंस इक्वल नंबर के हैं, ये तो आपको बताइए। तो ये रहा था इसका सिलेबस, मैंने अच्छे से यहाँ पर डिस्कस कर लिया है पेपर 1, 2, और अब आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। कोई अगर बात है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए जरूर। इसके अलावा एज वगैरह से रिलेटेड अगर आपको कुछ देखना है या फिर क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, तो एक और वीडियो है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी मैं, उसमें जाकर आप सब कुछ चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो बने रहिए फोस्टर अकेडमी।